गवादर में बारिश, बलोचिस्तान में आज शाम से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। गवादर समेत बलोचिस्तान के 16 अजला मुतासर होने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा, चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, योब, कल्लाद, केज, खुजदार, चागी, पंजगूर, वाशिक और खारान में बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी के सबब बंद सड़कों को बहाल नहीं किया जा सका। मरकजी शाहरा समेत शोंठर, सरगन, केल और ताओबट की सड़कें 20 दिन से बंद। न्यू मरी पढ़ना के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग, 5 घर मुकम्मल तबाह, 2 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मरी और कोटली सतियां तहसील का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। गवादर के बाज़ मुतासर इलाकों से अब तक पानी की निकासी नहीं हो सकी। वबाई अमराज फूटने लगे। अस्पतालों में डायरिया और नमूनिया के मरीजों का रश। PDMA की बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से 5 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। बारिशों से होने वाले नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए गौर जारी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को वजारत खजाना का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। आहद चीमा को वजीर आजम का मुशीर बनाया जाएगा। अता तारड़ वजीर इत्तलात और नशरियात, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा, इसाक डार वजीर खारजा, एहसन इकबाल को वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात बनाए जाने का इम्कान। राना तनवीर और शिजा फातिमा ख्वाजा भी काबीना का हिस्सा होंगे। चौधरी तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन के भी काबीना में शामिल होने का इम्कान। MQM के भी 2 वजीर, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अब्दुल अलीम खान के भी काबीना में शामिल होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल नहीं होगी। पीपल्स पार्टी के दूसरे मरहले में वजारतें लेने का इम्कान है। अमरीका ने कहा है कि नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पंजाब में मरीम नवाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब को संगे मील करार दे दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। हलफ उठाते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी इक़दामात, IMF से फ़ंड सहूलत पर बात आगे बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म बनने के बाद पहले इजलास में कहा कि नुकसान करने वाले हुकूमती इदारों की निचकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर FBR ने 65 अरब रुपयों के टैक्स रिफंड्स क्लियर कर दिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर करार। हुकूमती बोर्ड अरकान की मुराद में कमी के लिए हिकमत अमली पर कमेटी बनेगी। पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली होगी। PTI रहनुमाओं की इलेक्शन नताइज की दस्तावेजात की फरहमी के लिए दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा कि आप फॉर्म 45 मांग रहे हैं, आपको नताइज की मुसद्दिका कॉपियाँ चाहिए। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि जी, मुसद्दिका दस्तावेज के बगैर हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं जा सकते। इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो कहा जाता है कि फॉर्म ROs के पास है, ROs कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। सोशल मीडिया साइट X की बंदिश पर PTA और वजारत इत्तलात को नोटिस। 17 फरवरी से X की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, उस पर क्या हुआ। वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत होनी है। MQM पाकिस्तान की राबता कमेटी आसिफ अली जरदारी को वोट देने या ना देने का फैसला आज करेगी। मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी। अवामी नेशनल पार्टी का सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ANP के वाहिद रुकन अरबाब उस्मान सदारती इंतखाब में वोट डालेंगे। आसिफ अली जरदारी का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई से होगा। पोलिंग 9 मार्च को होगी।
बानी पीटीआई के खिलाफ अडियाला जेल में आज 9 मई के मुकदमात और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत पार्टी क़यादत और साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद आज बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। वकला अडियाला जेल पहुंचना शुरू हो गए। वफाकी वजारत सेहत ने सरकारी डॉक्टरों के बैरून मुल्क दौरों पर पाबंदी आयद कर दी। बैरून मुल्क कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स के लिए छुट्टी नहीं मिलेगी। वजारत सेहत हुकाम का कहना है कि फैसले का मकसद डॉक्टरों और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के गठजोड़ को तोड़ना है। फैसला वफाकी अस्पतालों के डॉक्टरों पर भी लागू होगा। कराची में मुबैना डकैतों ने तालिब इल्म की जान ले ली। लारैब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाने घर से निकला था, गोली का निशाना बना दिया गया। मकतूल के वालिद का कहने के बेटा बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था। मोबाइल फ़ोन में लारैब की किताब का डेटा था, जिसकी वजह से उसने मज़ाहमत की। लारैब की मंगनी हो चुकी थी, अगले साल शादी थी। टट्टा के करीब माहीगीरों की कश्ती डूब गई। लापता 50 माहीगीरों को बचा लिया गया। रहनुमा फिशरीज के मुताबिक रात तेज हवाओं के सबब लॉन्च उलट गई। हादसा ठट्टा और कराची के दरमियान बीच हजामो क्रीक के करीब पेश आया। माहीगीरों का ताल्लुक इब्राहिम हैदरी से है। एमेजना रोड कराची में इकबाल प्लाजा की दुकानों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। बत्तौकी में दुकानदारों का चोरी के इल्जाम में नौजवान पर तशद्दुद, खंबे से बांध दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने तशद्दुद के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 1 लाख घरों की तामीर का जामे प्लान तलब कर लिया। 6 हफ्तों में मॉडल घर तैयार करने की हिदायत कर दी। हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज्यादा घर बनाने पर गौर। मरीम नवाज कहती हैं कि गरीब के लिए छत मुहैया करना हमारा मंशूर है, वादा जरूर पूरा करेंगे। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस ने दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेट्रन इन चीफ नहीं हो सकता। चेयरमैन PCB की तैनाती का इख्तियार बतौर पेट्रन इन चीफ मुंतखब वज़ीर आज़म के पास है। मक्का में हरमैन शरीफैन की इंतजामिया ने रमज़ान में मुताफ उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस कर दिया। सिर्फ तवाफ़ करने वाले ज़ायरीन बालाई मंजिलों से खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं। मनासिक की आसान अदायगी के लिए मुताफ को उम्रा ज़ायरीन के लिए मुख्तस किया जा रहा है। गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इस्राइली फ़ौज का 1 हफ्ते में तीसरा हमला। कोयती चौक पर फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। इस्राइली फ़ौज के रफ़ा और खान यूनस पर हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे बराए फ़लस्तीनी उनरवा की सरबरा की जनरल असम्बली में इसराइल पर तनकीद। कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ में उनरवा के किरदार को ख़त्म करने के दर पे है। गजा में सिर्फ 150 दिनों में 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए। गजा पर इंसानों का मुसल्लत करदा कहत मंडला रहा है। हर तरफ भूख है। चंद महीने के बच्चे पानी की कमी और भूख से मर रहे हैं। नॉर्वे का उनरवा के लिए फंडिंग जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को अगला सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर रियासत कोलोराडो के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसमें ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के रियासती इलेक्शन से नाअहल कर दिया गया था। दूसरी जानिब वाशिंगटन DC के रिपब्लिकन प्राइमरी में निकी हेली ने ट्रंप को शिकस्त दे दी। वो अमरीकी तारीख में किसी भी रियासत से रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली खातून है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप को निकी हेली पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। जॉर्ज गैलवे ने बरतानवी पार्लियामेंट में बतौर रोचडेल रुकने पार्लियामेंट हलफ उठा लिया। वर्कर्स पार्टी बरतानिया के लीडर जॉर्ज गैलवे ने कहा है कि ये इमारत पसंद है, इसमें मौजूद लोग ज्यादा पसंद नहीं है।
लेबर लीडर सर कीयर स्टारमर ने कहा है कि जॉर्ज गैलोवे की जीत हमारे अपने उम्मीदवार की हिमायत से दस्तबरदारी के सबब मुमकिन हुई। HBL PSL 9 में पेशावर ज़ल्मी आज टॉप टीम मुल्तान सुल्तान से मुकाबला करेगी। सुल्तान्स तो पहले ही प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुके। ज़ल्मी के पास गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई। 7 मैचेस के बाद पेशावर और इस्लामाबाद के 7-7 पॉइंट्स, कराची के 6 मैचेस में 4 और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 9 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच शेन वॉटसन का कहना है कि बतौर हेड कोच उनका काम खिलाड़ियों को आज़ादाना माहौल फराहम करना है ताकि वो परफॉर्म कर सकें। ट्रॉफी जीतना हदफ है और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में साबिक ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर ने कहा कि सऊद शकील और ख्वाजा नाफे बासलाहियत क्रिकेटर्स हैं। सरफराज अहमद कप्तान हो या ना हो, वो लीडर हैं। सरफराज के मिजाज में कोई तब्दीली नहीं आई। नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में नूह दस्तगीर भट्ट के 2 नए रिकॉर्ड्स। स्क्वाट में 330 किलोग्राम और बेंच प्रेस में 208 किलो वजन उठाकर अपने ही कौमी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। नूह दस्तगीर भट्ट का कहना है कि जिन एथलीट्स ने मेडल्स जीते हों उन्हें मुसलसल 2-3 साल ट्रेनिंग की सहूलत फराहम की जाए। कॉमनवेल्थ गेम्स में जीतने वालों की सरपरस्ती करते तो ओलंपिक्स में मेडल जीतना मुश्किल नहीं था। हुकूमत सपोर्ट करे, ट्रेनिंग कैंप दे और मेडिकल पैनल तश्कील दे। होते हैं पाकिस्तान में, गवादर में, स्पेशली बलूचिस्तान में, मगर इस बार गवादर में ये तबाही का मेन रीज़न ये था क्योंकि गवर्नमेंट जो एक्सप्रेस रोड बनाई है वो एक्सप्रेस रोड ऊपर है और यहाँ पे जो मेरीन ड्राइव है, मेरीन ड्राइव भी ऊपर है। अब शहर का जो हिस्सा है वो नीचे है। जो प्री जोन का पानी है वो भी शहर में आ रहा है, जो रोड का पानी है वो भी शहर में आ रहा है। उम्र कम और काम बड़े बड़े। गवादर में मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात और हालिया तबाही के खिलाफ 17 साला क्लाइमेट एक्टिविस्ट नफीसा बलोच मैदान में आ गईं। बारिश से मुतासिर अफराद में अपनी मदद आप के तहत कपड़े और दीगर इमदादी सामान तकसीम किया। नफीसा बलोच गवादर की सैलाबी बारिश के दौरान सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में लोगों को मौसमियाती तब्दीली के बारे में भी आगाह करती रही हैं। नफीसा COP27 और COP28 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। दो पाकिस्तानी खवातीन साल 2024 की ताकतवर तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में शामिल हो गईं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने साल 2024 की 100 ताकतवर तरीन कारोबारी खवातीन की फहरिस्त में शाजिया सैयद और शाइस्ता आसिफ को शामिल कर लिया। शाजिया सैयद यूनिलीवर पाकिस्तान की साबिक CEO और शाइस्ता आसिफ प्योर हेल्थ की शरीक बानी हैं। फहरिस्त में नाम शामिल होने पर शाजिया सैयद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि वो हर उस शख्स की मशकूर हैं जिसने इस सफ़र में उनका साथ दिया। और पाकिस्तान फिल्म, TV और रेडियो की कदावर शख्सियत मोहम्मद कवी खान की पहली बरसी। कवी खान ने ड्रामा सीरीज़ अंधेरा उजाला से आलमगीर शोहरत हासिल की। उन्हें TV ड्रामों में लेजेंड का दर्जा हासिल था। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया।